श्री राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो इस वीडियो में हम 16 सोमवार के बारे में बात करेंगे कि 16 सोमवार कब से उठाएं, कैसे पूजा करें, पीरियड में पूजा करें या नहीं करें, व्रत करें या नहीं करें। तो आगे वीडियो में बने रहिए तो आपको आगे की जानकारी प्राप्त होगी। तो 16 सोमवार का व्रत चैत, बैसाख, सावन, कार्तिक, अघन में उठा सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, सावन का महीना भगवान शिव शंभू का महीना है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। तो जिन भी भक्त को 16 सोमवार का व्रत करना है वो सावन के पहले सोमवार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ये व्रत लड़का, लड़की, औरत हर कोई कर सकता है। अब बात करते हैं पूजा की। तो 16 सोमवार में हमें निर्जला निराहार रहकर पूजा करना होता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में ही होती है, यानी शाम 4 बजे के बाद पूजा करना होता है। अब जिन भक्तजनों को ऑफिस जाना होता है या किसी कारणवश आप निर्जला नहीं रह सकते हैं तो वो सुबह में पूजा कर सकते हैं। सुबह में पूजा करके आप जल और फलाहार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपने पहले सोमवार को अगर आप सुबह के समय पूजा की हो तो पूरे 16 सोमवार तक आपको सुबह ही पूजा करना होता है और 17वें सोमवार को भी आपको सुबह ही पूजा करना होगा। आप पूजा कहीं पर भी कर सकती हैं। इस व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करना महत्वपूर्ण होता है। तो आप घर पर ही मिट्टी से शिवलिंग बना लें और उसका अभिषेक करें, या फिर मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप घर पर पूरी पूजा कर लें और मंदिर जाकर सिर्फ अभिषेक कर लें। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम पीरियड में व्रत करें या नहीं करें। तो देखिए, 16 सोमवार का व्रत है, इसमें आपको लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखना होता है। अगर आप पीरियड में हैं तो आप पूजा ना करें, लेकिन व्रत अवश्य रखें, दूसरे से पूजा करवा लें। अगर आप बीच में व्रत छोड़ देती हैं तो ये व्रत खंडित हो जाता है। तो व्रत करने से एक दिन पहले ही आपको बाल धोकर नहा लेना है। उसके बाद बिना लहसुन प्याज के खाने का सेवन करना है, मतलब आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। फिर सोमवार की सुबह उठकर स्नान कर लें और रोज़ाना की तरह पूजा कर लें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प सिर्फ आपको पहले सोमवार को ही लेना है। फिर भगवान को भोग बना लें। देखिए, भोग में तो आप खीर, हलवा, मिश्री कुछ भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन 16 सोमवार में चूरमे के भोग का अति आवश्यक महत्व है, बहुत विशेष महत्व है मतलब। फिर प्रदोष काल में आप पूजा करें। देखिए, आप घर में करना चाहती हैं तो घर पर करें, मंदिर में करना चाहती हैं तो मंदिर में करें, लेकिन जहाँ भी करें 16 सोमवार तक पूजा वहीं करें और 17वें सोमवार को उद्यापन भी वहीं करना होगा। तो सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। तो पहले जल से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें, उसके बाद फिर जल से अभिषेक करें। हाँ, मैंने बताया नहीं, अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घर पर अभिषेक करते हैं तो उससे आप सोमवार को पूजा कर लें। उसके बाद सुबह मंगलवार को उठकर स्नान आदि करके उसका विसर्जन कर दें। या तो फिर आपके पास अगर आस-पास में तालाब, नदी वगैरह है तो वहाँ जाकर विसर्जन कर दें, या फिर आप फूल के गमले में मिट्टी में उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो अभिषेक कर लेने के बाद आप फिर दीपक जला लें। घी का दीपक चाहे तिल के तेल का दीपक जला लें। भगवान भोलेनाथ को चंदन करें। पीले चंदन से भगवान भोलेनाथ को चंदन करें, तिलक करें। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें और जनेऊ अर्पित करें। अगर आप सारे सोमवार को जनेऊ ना दे पाएँ तो कम से कम उद्यापन वाले दिन भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अवश्य दें। उसके बाद भगवान को इत्र लगाएं। अगर आप घर पर पूजा कर रही हैं तो शिव परिवार की प्रतिमा रखकर भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को आक धतूरे के पुष्प अति प्रिय हैं, तो वो अवश्य अर्पित करें। अब भगवान को इस व्रत में 3 जगह भोग लगाएं।
इस व्रत में 3 जगह भोग लगाना होता है, तो आप भोग लगा दें। उसके बाद धूप दीप दिखाकर 16 सोमवार व्रत की कथा सुन लें, हवन वगैरह करके आरती कर लें। अगर आपके पास पलास की लकड़ी हो तो आप उससे आप हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप गोबर के उपले से बने उपले से हवन कर सकती हैं। आरती करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें कि जो भी भूल चूक हुई हो, जो भी कमी हो मेरी पूजा में, उसके लिए मुझे क्षमा करें भगवान। अब जो आपने 3 जगह भोग लगाया है उसे आप एक भाग आप भगवान के शिव के पास छोड़ दें, दूसरा भाग आप से गाय को दे दें और तीसरा भाग आप खुद ग्रहण करें। इसके बाद आप कुछ भी खा पी नहीं सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बने रहें मेरे चैनल पर। धन्यवाद।